नाज़रीन, हमें अपने घरों के इर्द गिर्द गलियों में शाहराहों पे जो बिखरा हुआ कचरा नज़र आता है, ये कचरा कोई खलाई मखलूक फेंक के नहीं जाती बल्कि हम लोग ही फेंकते हैं। आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा है इसी गुनाह का मुर्तकब होने वाला, इसी जुर्म का मुर्तकब होने वाला एक शख्स। सर एक मिनट ज़रा मेरी बात सुनिए। बात यह है कि पहले यहाँ मशीनें होती थी जो आगे कूड़ा उठाती थी, अब वो मशीनें नहीं आ रही। एक मिनट ठहर जाए। मैंने आपको पता क्यों मुंतखब किया है ख़ास तौर पे? जी फरमाइए। इसलिए कि हम सारे ही लोग ये हरकत करते हैं। आपको मैंने इसलिए चुना है कि मैं 2 दिन पहले आपकी गाड़ी के पीछे कम से कम 2 किलोमीटर पीछे था और ये और मसूफ के बच्चे बीवी इनके साथ थे और ये गाड़ी में से हर चीज़, कोई जूस का पैकेट फेंक रहे हैं, कभी केले के छिलके भाई सड़क पे फेंक रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने इनको सर मैंने इसे बताया कि जुनैद साहब ये कह रहे थे, आगे से कहता है भाई जी हुण एडी महंगी गड्डी लैके ते छिलके ओदे विच सुट्टी जाइए। असल में वो बच्चे खेल रहे थे गाड़ी के अंदर, एक दूसरे को खाली डब्बे मार रहे थे तो वो शीशा खुला था तो वो बाहर गिर गए। ओ यार यही अजाब है ना, खेल खेल में हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया हुआ है। जरा थोड़ी सी अक्ल और समझ वाली है, बड़ा ही थोड़ा वक्त लगता है, बड़ी ही थोड़ी मेहनत है, बल्कि ना वक्त लगता है ना मेहनत लगती है, सिर्फ एहसास करने की बात है। अगर हम एहसास करें ना कि ये सिर्फ हमारा घर है, जो चार दीवारी जो है हमारी घर की जहाँ हम रहते हैं, सिर्फ वही हमारा नहीं है, सारा मुल्क हमारा है, सारा मोहल्ला हमारा है, सारा शहर हमारा है, तो मेरा ख्याल है हम अपने आप को साफ दिखाने के काबिल कर सकते हैं। हम इतने गंदे नजर आते हैं अपनी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से। जुनैद साहब, चंगी भली गाड़ियां जो है ना जी, जो 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, जो करोड़ों में हैं गाड़ियां, उनके अंदर से भी लोग आज तक उसी तरह फेंक रहे हैं। और ये 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि 4-5 दिन अब हो गए हैं। एक खबर मैंने पढ़ी है कि इंग्लैंड के अंदर सिगरेट का जो होता है फिल्टर, सिगरेट पी के फेंका है किसी बट, हाँ जी, और उसे को पता नहीं 500 कितने पाउंड जुर्माना कर दिया है। मसला ये है कि जिन लोगों ने अपने आप को संवारना है ना जी, हम कहते हैं जी कि बहुत यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादती करती है। गवर्नमेंट तो यहाँ ज्यादती कर ही नहीं रही। गवर्नमेंट अगर जितनी देर तक सख्तियां न करेगी, कवानीन सख्त जितनी देर तक नहीं बनेंगे, बिल्कुल उतनी तक यार क्या होता है वो, उस वक्त तक हम साफ नहीं नजर आ सकते और ये हमारी ट्रैफिक सिद्धि नहीं हो सकती। जब तुम लोग गाड़ी में पूरी फैमिली थी और ये हरकत फरमा रहे थे तो तुम दोहरे जुर्म के मुर्तकब हो रहे थे। एक तो गंदगी फैला रहे थे और एक तुम आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे थे, क्या सिखा रहे थे? तो सर अगर बच्चे ने केले का छिलका बाहर फेंक दिया तो क्या उसे गोली मार देता मैं? तो कि सिखाते, बताते, मना करते। उसे नहीं, उसे अल्लाह जिंदगी दे से तंदुरुस्ती दे, उसे क्यों गोली मार, तुम्हें मारनी चाहिए। ओ भाई हम कब कह रहे हैं, मगर ये तरबियत तो ठीक करनी चाहिए ना। और तरबियत मेरा ख्याल है जी उस वक्त तक ठीक करने के हम काबिल ही नहीं होंगे, ना हमारी उस तरफ की सोच जाएगी जब तक बहुत तगड़े फाइन ना हो। जैसे आपको बता रहा हूँ ना जी, इंग्लैंड में अब यहाँ के हिसाब से पैसे सोचे ना कितने बनते हैं, वो 525 पाउंड थे शायद, वो जुर्माना कर दिया। अच्छा जनाब, अगर आइंदा बच्चे ने जूस पिया ना गाड़ी के अंदर तो गाड़ी साइड पे लगाऊंगा और वो डब्बा जूस का लेके नीचे उतरूंगा और फिर 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा, 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा, 5 किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा और 5 ही किलोमीटर इस तरफ जाऊंगा। अगर कहीं डस्टबिन नजर नहीं आएगा तो बच्चों को कहूंगा ये डब्बा पकड़ो क्योंकि तुमने पिया था, तो यहीं खड़े हो जाओ। भाई फजूल बात कर रहे हो तुम। ये किसने कहा है 10 मिनट के लिए तुम वो डब्बा गाड़ी के अंदर होल्ड नहीं कर सकते? किसी डस्टबिन मुनासिब जगह पे जाके, घर जाके किसी डस्टबिन में फेंक देना। जरूरी है कि उसी लम्हे उसको डिस्पोज करना है। जहां तुम गाड़ी में बैठे हुए हो, अगर एक और डब्बा आ जाएगा, 2 डब्बे अगर गाड़ी में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा गाड़ी को? भरा हुआ भी लेके रखा ही था ना, तो खाली भी रख लो, क्या मुसीबत है? जहां घर जाओगे वहां भी जाके डस्टबिन में फेंक देना। जहां
तुम्हें नजर आए डस्टबिन वहां फेंक देना, नहीं तुम्हारे पास वक्त गाड़ी में रहने दो, किसी शॉपर में छिलके इस तरह की खाली चीजें रैपर शैपर रख लो। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहीं ब्रेक लगाएं और वो फेंकने के लिए आप चल निकले और बगदाद जाके आप डस्टबिन ढूंढ के उधर फेंक के आए, ये नहीं कह रहे। सिर्फ एहसास की बात है। अगर एहसास शुरू हो जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ पे डस्टबिन के अंदर कूड़ा फेंकना है और कहाँ खुद मैंने डस्टबिन में छलांग लगा देना। मैंने? जी आपने। अगर आपको गाड़ी के एटिकेट्स नहीं आते ना तो गाड़ी मुझे दे दो। बहुत अच्छे। यानी अगर उसको एटिकेट्स नहीं आ रहे तो पुलिस क्या प्रॉफिट ले रही है। सर आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, वहां पे लोग सैर करने आते हैं और गंद डाल के चले जाते हैं। वहां पे सेहत हासिल करने आते हैं और वहीं पे बीमारियां फैला रहे होते हैं। मैं तो ये भी मुझ पे डाल दो, मैं तो उठता ही 11 बजे भाई। कितना बदकिस्मत बोल के है कि अगर हमने ये अंदाजा लगाना हो कि आजकल पाकिस्तान में किस फल का सीजन है तो वो बाजारों से बाद में पता चलता है, सड़कों से पहले छिलके देख के पता चल जाता है। जी 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 यार, घरों की खवातीन को अभी तक नहीं, हमारी माओ बहनों बेटियों को नहीं पता चल रहा। उनको ये जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गलियां हैं, वहां पे उनको ये नहीं समझ आ रही, नहीं एहसास हो रहा कि हमें इसमें शामिल होना है। पाकिस्तान को साफ करने में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा होगा तो फिर होगा ये साफ, वरना नहीं हो सकता। हाँ जी। अच्छा सर, कई लोग छापर में गंद डालकर बाहर फेंक देते हैं। ये भी एहसान अजीम करते हैं कि हमने गंदगी फैलाई है लेकिन शॉपर में डाल के ऊपर से गिरा। और खुदा के बंदो, ये ज्यादा बल्कि नुकसानदेह है। होता ये है कि वही जो कचरे वाला या गंदगी वाला शॉपर है वो पूरे का पूरा किसी नाली में जाके, नाले में जाके फंस जाता है। हाँ जी यार, ये सारी समझे हैं। हाँ, इतना कोई भी बेवकूफ नहीं होता। सारा पता है किस तरह सफाई होनी है, सारा पता है किस तरह गंद फैल रहा है, इसको किस तरह रोकना है, सब कुछ पता है। लोगों को एहसास नहीं। हमें एहसास हो जाए। जब आपको एहसास होगा, आप घर में भी देखें ना, जब आप किसी भी चीज का एहसास करते हैं तो वो होना शुरू हो जाती है। आप अपने सेहन में या अपने घर में या टीवी लॉन्ज में बैठे हुए हैं तो आप यही देख रहे हैं कि भाई बेगम या बेटी या माँ वालदा ही इसे साफ करेंगे। अगर आप जरा सी हिम्मत करते हैं तो वो मेरा ख्याल है आधा मिनट लगता है, आप सारी चीजें उठा के इधर उधर करके बेहतरीन साफ कर लें। बिल्कुल। यही आप इसी तबीयत को लेके बाहर आ जाए। आप थोड़ा सा एहसास करें, आपकी गली साफ हो जाएगी। आप उसी एहसास को लेके आप गली से बाहर निकलें, आपका शहर साफ हो जाएगा। और पूरा घर साफ करते हुए आधा घंटा लगता है। बंदा आधे घंटे में घर साफ करके सामने शो आ जाता है, शो करने लग जाता है, पता भी नहीं चलता। सफाई की आदत होनी चाहिए। इसको इज्जत का मसला ना बनाया जाए कि शौहर ने करनी है, बीवी ने करनी है। इसमें लाफ्टर नहीं है। लाफ्टर बिल्कुल नहीं। यही तो बता रहे हैं कि सफाई करनी है, उसमें भी हंस रही हो। सर जी, हम तो थाने में कोई फ्रूट भी खाए ना, किन्नू, माल्टे, केले, फौरन सबसे पहले मैं उसके छिलके पकड़ के डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। जबरदस्त, शाबाश। सर जी, थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो एसएचओ साहब को पता लग जाता है कि हमने क्या खाया है। इसीलिए अमरूद सबसे सेफ फल है जिसका पता नहीं चलता।